हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को एक लोकेशन बताने वाले हैं, चंद्रदेव शुक्ला। तो आज कहाँ बजेगी चंद्रदेव शुक्ला की शानदार नौटंकी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम ज़रूर बताएंगे। तो सामने है गणेश जी की दुकान। तो इस समय हम यहीं पर हैं, अभी बस निकलने वाले हैं, जा रहे हैं प्रोग्राम में। और सामने है गांधी बाज़ार। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी फ़ोन आया सुबह चंद्रदेव शुक्ला गुरुजी का, दरोगा साहब। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उनका चलता है और पार्टी का प्रोग्राम आज हमारे ही क्षेत्र में उनका लगा हुआ है। तो इसलिए हमें फ़ोन किए कि हमारा लोकेशन थोड़ा अपलोड कर दीजिए। तो हम बस आप लोगों को बताएंगे कि आज का प्रोग्राम चंद्रदेव शुक्ला गुरुजी का कहाँ है। तो हमारी मोबाइल की दुकान है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इस समय हम यहीं पर हैं, बस प्रोग्राम के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन हमने सोचा थोड़ा लोकेशन बता ही देते हैं, क्योंकि फ़ोन भी किए थे हमारे पास। तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग यहीं पर हैं। और साथियों, उस दिन जो हमारे यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ था हमारे दुर्गेश पांडे गुरु जी का, यहीं पर हो रहा था। जो महुआ का पेड़ सामने दिखाई दे रहा है, यहीं पर स्टेज लगा था। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा था और काफ़ी दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े थे, जो कि लाइव वीडियो चल रहा था सुनील म्यूजिक संसार यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारे ही घर का वो चैनल है। हमारे छोटे वाले भाई उसको चलाते हैं, सुनील म्यूजिक संसार। तो आप लोग उस पर भी प्यार दुलार दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहें। और तो साथियों, यहीं पर प्रोग्राम हो रहा था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन क्या बताया जाए, खुदा को कुछ और मंजूर था, नहीं हो पाया प्रोग्राम। बहुत तकलीफ़ हुआ, इतना तकलीफ़ हुआ कि हम क्या बताएं आपको। लेकिन क्या करें साथियों, ऊपर वाले के आगे किसी का चल नहीं पाता है। और हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ थी, हमारे दूर दूर से दर्शक भी आए थे काफ़ी। और हम टेंट भी बहुत बढ़िया लगवाए थे, साफ़ सफाई भी यहाँ देखिए काफ़ी हुई थी। और हम लोगों ने सोचा था रात भर बैठकर नौटंकी देखेंगे और नौटंकी का भरपूर आनंद उठाएंगे। और हमारे जितने भी मेहमान आए थे, हमारे दर्शक आए थे, सभी के सेवा में हम लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। हम लगभग 8:45 बजे भोजन किए। भोजन करने के बाद डायरी को मेंटेन किए कि जितना हमारा योगदान आया था हमारे दर्शक का, हमारे गांव वालों का। हमने सोचा कि सबसे पहले चलकर इसको हम यूट्यूब वीडियो चैनल पर बोल देंगे। चैनल पर क्या, नौटंकी के स्टेज पर बोलेंगे। और लाइव वीडियो चल रहा था, सारे दर्शक अपना योगदान तो कम से कम सुन लेंगे और चैनल पर लाइव देख भी लेंगे। और जैसे ही हमने अपनी ही दुकान जो भी दिखाया दुकान, उसी पर बैठकर रजिस्टर मेंटेन किया और क्लियर किया। हमने सोचा अब चलकर इसको हम स्टेज पर चढ़कर बता देते हैं। उसके बाद मालार्पण कराएंगे। हमारे गुरुजी थे और कुछ हमारे ख़ास मेहमान आए थे। हमने सोचा कि सभी का स्वागत कर लें। प्रोग्राम चल रहा था, बस 5 मिनट हमने सोचा प्रोग्राम को रोक देंगे और हमारा सब काम हो जाएगा। यही हम सोच रहे थे। वहाँ से लेकर रजिस्टर निकले साथियों, यहीं पर पहुँचे थे, महुआ के पेड़ के पास पहुँचे थे। अंदर साज घर में जा रहे थे कि माला हाथ में लिए थे, उसको रखने ही वाले थे साज घर में। हम साज घर में नहीं पहुँचे थे, यहीं महुआ के पेड़ पर रस्सी बंधी थी, यहीं इसके अंदर साज घर था। जैसे यहाँ पहुँचा वैसे हमारी मोबाइल पर फ़ोन आ गया और बताया गया कि मुलायम भाई, गांव में बहुत दर्दनाक घटना हो गई है, प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। हमने कहा क्लियर है। तो कुछ लोगों ने बोला कि अभी मत बंद करो, हम देख रहे हैं, अगर क्लियर हो जाता है तो फ़ोन करते हैं। तो उसके बाद प्रोग्राम वही मान के चलिए, उस समय हमारे रहमान भाई स्टेज पर आकर वंदना देवी वंदना गा रहे थे। और फिर 2 मिनट बाद फ़ोन आया कि घटना सत्य है। उसके बाद इतना ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, लोग बैठे थे, काफ़ी दर्शक, फील्ड खचाखच भरा हुआ था। और हमने सोचा कि अब बता देते हैं। और जैसे ही, अब क्या बताएं, मैंने जब साज घर के अंदर खड़ा था, नौटंकी जमी हुई थी, मैं यही सोच रहा था साथियों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग कितने शांति से बैठे हैं,
कितनी अच्छी नौटंकी जमी है, लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि नौटंकी तुरंत बंद होने वाली है। हमने यही सोच रहा था अंदर, और हमें बहुत तकलीफ़ हुआ, और हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ क्या बताएं साथियों। मैंने यही सोच रहा था लोग क्या सोचेंगे, क्या बताएं हम स्टेज पे जाके। हमें बार बार प्रेशर आ रहा था मुलायम भाई प्रोग्राम को बंद कराया जाए, और हमें जब सूचना मिली थी तो हमने सोचा कम से कम गुरुजी का मालार्पण ही कर दें, उसके बाद ही बंद कराएं। मैंने 2-3 बार माला को हाथ में लिया, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा है वो गवाही नहीं दी कि हम स्टेज पर चढ़ जाएं। मैंने 3 बार को माला को हाथ में लिया, गुरुजी को नहीं बताया कि ऐसी बात है हमारे ग्राम सभा में। 3 बार मैंने माला लिया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, तो हमने फिर वहीं पर सोच लिया कि ये मालार्पण नहीं कराएंगे, किसी का स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो घटना थी दिल को हिला दी थी। हमारे ही ग्राम सभा की घटना थी, हमारे बगल की ही घटना थी। हम लोग बराबर सभी लोगों से नाता है, अच्छे से रिश्ता है। तो हमने साथियों तुरंत वही रहमान गा के गए पचरंगी प्रोग्राम के लिए। गुरुजी आने वाले थे, हमें मालूम हो गया था। गुरुजी के पास हम बताने ही जा रहे थे, तब तक गुरुजी स्टेज पे चढ़ गए और पचरंगी प्रोग्राम चलने लगा। तो किसी तरह मैंने 10-15 मिनट अपने आप को संभाला। जैसे ही पचरंगी प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आप लोगों ने देखा होगा लाइव वीडियो में, हम तुरंत स्टेज पर चढ़कर बोल दिए सभी दर्शकों से कि भैया हम माफ़ी चाहते हैं, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, हमारे गांव में एक ऐसी घटना हो गई। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे जान गए सब घटना को। सभी दर्शक हमारे चले गए, बहुत खुश होके गए। खुश होके मतलब ऐसा हुआ, दुख तो बहुत हुआ, दुख पूरा गांव में दुख की लहर थी, लेकिन हमारे दर्शकों ने ये सोचा कि मुलायम भाई ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मतलब भाई ज़िंदगी है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है। हमने तुरंत प्रोग्राम को बंद कराया, सभी को व्यवस्था किया, सभी लोग हमारे कलाकार रात भर अच्छे से, नींद तो किसी को नहीं आया, क्योंकि भाई घटना थी। गुरुजी भी बहुत डिस्टर्ब हो गए, और हमने सभी को व्यवस्था की, सब लोग यहीं पर आराम किए। और सुबह हुई तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी दूर नहीं था, तो यहीं पर लोग बनाए खाएँ, आप लोग देख ही सकते हैं अभी वहाँ जो खाए बनाए हैं दिखाई दे रहा है, यहीं पर बनाए खाए थे। उसके बाद साथियों हमने गुरुजी को पेमेंट किया, उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से चली गई। तो एक घटना हो जाती है, क्या किया जाए। और साथियों ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ़ आता जाता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा दुख आ जाता है कि सोचने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। साथियों जाना सबको है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, चाहे जितने भी बड़े लोग हों, कोई भी हो रहेगा नहीं, यहाँ सबको जाना हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई समय के पहले जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बस यही बात थी। और क्या बताएं, जो होना था हो ही गया। और आज हमारे ही ग्राम सभा के ठीक बगल में हमारे चंद्रदेव शुक्ला जी का प्रोग्राम लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी पार्टी है दरोगा साहब की, और ये बहुत अच्छी कई सालों से चल भी रही है पार्टी। तो आज के मेला मालिक कौन होंगे, कहाँ बजेगी आज चंद्रदेव शुक्ला की शानदार नौटंकी पार्टी, तो हम बताएंगे। तो साथियों यहाँ हम 5 साल प्रोग्राम करा चुके हैं, इस साल को लेकर 5 साल, जिसमें से 4 साल गुरुजी का प्रोग्राम हुआ है और 1 साल मामा भांजा। इसके पहले अगले साल हम मामा भांजा यानी किशन पटेल जी का प्रोग्राम कराए थे, वो भी प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा था। और घर वाले तो हमारे इतना बोले कि ये प्रोग्राम वोग्राम मत कराया करो, अकेले का मतलब साथियों हमें बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन समय अगले साल, अभी बहुत समय है, देखा जाएगा। तो ले चलते हैं आप लोगों को प्रोग्राम की तरफ। आज के हमारे मेला मालिक होंगे भैया छोटे लाल शर्मा। आज के मेला मालिक छोटे लाल शर्मा, ग्राम मनिकापुरा, पोस्ट सुअंसा, तहसील रानीगंज, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में आज बजेगी चंद्रदेव शुक्ला की शानदार नौटंकी पार्टी। तो शादियों ये पड़ता कहाँ है, हम लोग हमारे गांधी बाज़ार से 1 किलोमीटर पूरब दिशा में पड़ता है ग्राम सभा मनिकापुरा, यानी सुरवा मिश्रपुर में ही मनिकापुरा है। तो मान के चलिए कि सुरवा मिश्रपुर
बहुत बड़ा गांव है, 12 मौजा है, उसी में एक पुरवा है मनिकापुरा। तो भैया मेला मालिक हमारे छोटे लाल शर्मा, ग्राम मनिकापुरा, पोस्ट सुवंसा, थाना फतनपुर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में आज बजेगी हमारे चंद्रदेव शुक्ला की शानदार नौटंकी पार्टी। तो आप लोग वहां पहुंचकर नौटंकी का भरपूर आनंद उठाएं। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। हमको प्रोग्राम में भी जाना है, नवाबगंज हम जा रहे हैं बाइक से। तो आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह सभी कलाकारों के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।